जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ टेस्ट लेके आया हूँ जिसमें 15 सवाल गणित के होंगे। तो देखते हैं आप कितने अंक लेते हैं आप। तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा? तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:4, मतलब दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4 है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे क्वेश्चन दिए देयर एचसीएफ इज 4। एचसीएफ मतलब क्या? मसब। जो मसब है वो कितना दोस्तों? 4 है। क्लियर हो गया? देन देयर एलसीएम इज, उनका जो एलसीएम होगा मतलब लसब होगा वो कितना होगा? अब इस क्वेश्चन को क्रैक कैसे करें, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने आपको रेशियो के चैप्टर जब करवाया था तो रेशियो के चैप्टर में मैंने आपको बताया हुआ है जब भी आपको रेशियो में दिया हो कुछ भी तो आपने सोचना भी कैसे दोस्तों? रेशियो में सोचना है। आपके मुताबिक जो पहली संख्या वो कितनी आ गई? 3। आपके मुताबिक क्या दूसरी संख्या क्या आ गई दोस्तों? 4 आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो एग्जामर ने दिया है इनका जो एससीफ है मतलब मसब है वो कितना दोस्तों? 4 है। तो 4 क्या आ गई? आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई एग्जामर के मुताबिक। तो एग्जामर क्या कर रहा है? आपसे एलसीएम पूछ रहा है, उसी अपने तरीके से अपनी मतलब अपनी वैल्यू पूछने की कोशिश कर रहा है कि एलसीएम क्या होगा। तो कभी भी अगर रेशियो में दे दिया जाए तो आपने सोचना भी कैसे दोस्तों? रेशियो में अगर आप इन दोनों का एचसीएफ निकालते तो एचसीएफ कैसे निकालते? अलग अलग, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन आ रहा है? तो मेरे मुताबिक जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों? 1 आ रहा है। तो मतलब मेरे मुताबिक जो एचसीएफ आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब मेरा एक आ रहा है, एग्जामर का कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। मतलब मेरी जो भी वैल्यू आ रही है एग्जामर की कितनी आ रही है? 4 आ रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरे से पूछ रहा है इसका एलसीएम क्या होगा, तो बस मैंने भी अपने मुताबिक क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। मेरा 3 और 4 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो 4 3 के तो दोस्तों 12। तो मेरा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? 12 आएगा। तो मेरा एक एग्जामर का 4 है तो मेरा एलसीएम 12 है, तो एग्जामर का कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना किया तो कितना आ गया दोस्तों? 48 आ गया। मतलब क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? मतलब कभी भी आपको मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपसे क्वांट पूछने की कोशिश करता है, उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ सोचना है। आप करो किसी भी तरीके से सॉल्व करो, बस आपने सोचना है। पहले अपने तरीके से सोचो, फिर एग्जामर की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसके साथ कंपैरिजन करो और जो भी आपसे पूछो बड़ी आसानी से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अंडर रूट, मतलब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा साफ सुथरा लिख लेता हूँ। अंडर रूट 0.1234 कितना है दोस्तों? 5। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और उसके बाद दिया अंडर रूट निकालना आपको पास कितना? 0.12345329। अब इसके क्या निकालने हैं आपको? स्क्वायर रूट निकालने हैं। मतलब ठीक है, सामने दिख रहा है स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालना। आपको क्या निकालना दोस्तों? वर्गमूल निकालना है। तो मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का एक चैप्टर कराया, उस दिन मैंने लाइव ये चैप्टर करवाया, उसमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से बेसिक समझाया हो। और आपने जहां भी सीखा हो कैसे मर्जी सीखो, बस हमें तो आंसर से मतलब है। तो आप इसका आंसर कैसे निकालोगे? पहले तो आपने ऐसे सोचना है कि यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? 12 25 होता अगर देखा जाए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं तो यहाँ पर क्या होता दोस्तों? यहाँ पर पॉइंट होता ही नहीं तो क्या होता दोस्तों? 5329 होता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे आपने पता करना है कि किसके स्क्वायर है। तो मैंने आपको बताया कि किसी को स्क्वायर पता करना तो कैसे पता करते हैं? पीछे से आप क्या करो? 2 डंडे लगाओ और गोला लगा दो। उसके बाद स्क्वायर बोलना स्टार्ट करना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 16 होता है। तो 4 क्या हो गया? बड़ा हो गया तो 3 आ गया। तो मुझे पता लग गया 3। और पीछे क्या दोस्तों? 5। तो 5 का स्क्वायर तो 5 के पीछे आता है। तो मुझे पता लग गया कि ऊपर ये किसका स्क्वायर है दोस्तों? 35 का स्क्वायर है। अब इसका पता करते हैं। तो पीछे से 2 लिए और गोला लगा लिए। कितना आया दोस्तों? 53। अब स्क्वायर बोलना स्टार्ट करो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर बड़ा चला गया 64। तो 7 आ गया। ठीक है, पीछे क्या आ रहा दोस्तों? 9 आ रहा। तो 9 किसके स्क्वायर में आता दोस्तों? एक तो आता 77 का स्क्वायर होता, 7 के पीछे आता, या तो 73 का होता है। पर मुझे सामने लग रहा है दोस्तों ये 73 का है। वैसे मैंने उस वीडियो में बड़े अच्छे डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। तो 30 अपॉन कितना आ गया दोस्तों? 73 आ गया। अब पॉइंट का देखना आपने। अब आपने देखना है कि अंडर रूट से पॉइंट में क्या होता है दोस्तों? गिननी है आपने। पॉइंट के बाद कितने टर्म है? 2 4 6 8। 8 है तो बस आधी निकल आती है बाहर। अंडर रूट में 4 आ गई। और इसमें कितने? 2 2 4 5 6 7 8। 8 है तो आधी आ गई 4। और 4 से 4 तो वैसे 0 कट गई, हमारे पॉइंट कट गए। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 35/73 आ जाएगा। मतलब क्या? ऑप्शन सेकंड इज द
राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। हाँ, बेसिक तरीके से भी आप स्क्वायर रूट पता कर सकते हैं, आपको सिखाया होगा। 12 25 लिखो पीछे से, फिर आपने यहाँ स्क्वायर 3 3 कितना होता है 9, काटा यहाँ कितना आ गया 3 आ गए, और ऊपर से उतारा कितना आ गया 25। अब ये डबल हो जाता है, कितना आ गया 6। अब 6 में हम क्या डालें, 5 डालें, और 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होता है 625 होता है। तो मुझे पता लगे किसका स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर है ना। ऐसे भी पता, आपको जैसे भी पता हो, बस आपने पता करना हो। हमें तो आंसर से मतलब है। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मीन ऑफ द 15 ऑब्जर्वेशन। द मीन ऑफ द 50 मीन मतलब अगर यहाँ पर मीन आपको अच्छे से पता नहीं लगेगा, ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी। एवरेज आप मान सकते हो कि एवरेज वो हमसे पूछने की कोशिश कर रहा। तो हमसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है? एवरेज पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, औसत लिखा हुआ, हिंदी में सही लिखा हुआ है, इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ी है। तो मीन्स और एवरेज का क्या अंतर है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। तो होते तो दोनों सेम ही है। तो देखते हैं। देखो, द एवरेज ऑफ द 15 ऑब्जर्वेशन वाज 36। मतलब एवरेज का क्वेश्चन है, मतलब क्या 50 टिप्पणियों का जो औसत है वो 36 है। अब एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या याद रखना है? तो आपको याद रखना है कि टोटल नंबर, जितने भी नंबर होते हैं, अगर मैं उसको गुणा कर दूं किसके साथ, एवरेज के साथ गुणा कर दूं, तो हमेशा क्या निकल के आता है? सम निकल के आता है। मतलब क्या है कि कुल संख्या, जितनी भी संख्या हो, अगर औसत क्या होती है, सेंटर वाली वैल्यू, औसत से गुणा कर दूं तो हमेशा क्या निकल के आता है? जमा निकल के आता है। एग्री करते हो कि नहीं करते? अब बोला 15 ऑब्जर्वेशन, तो 15 आ गई, टिप्पणी आ गई, उनका जो औसत है वो 36 है। मतलब इनका सम भी निकाल सकता हूं। तो सम क्या आ जाएगा? 0 5 6 33, और कितना आ गया 1800। इनका जो सम आ गया वो कितना आ गया दोस्तों? 1800 आ गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इट फाउंड लेटर दैट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द 48 वाज रोंगली टेकन एज ए 23। मतलब बाद में ये पाया गया कि एक टिप्पणी जो 48 को गलत तरीके से 23 के रूप में लिख दिया गया है। मुझे लिखना था 48, मैंने लिख दिया 23। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो वो मुझे सही करना, मैंने लिखना था, क्या लिखना था? 48 लिखना था, मैंने गलती से लिख दिया 23। मतलब 23 लिखा, मतलब मैंने कम लिखा। तो कितना कम लिखा? तो देखा जाए तो कितना कम लिखा, तो माइनस किया तो कितना आया दोस्तों? मैंने कितना कम लिखा? 25 कम लिखा। कितना लिखा दोस्तों? 25 कम लिखा। मतलब अगर ये टिप्पणी जो मैंने की है बाद में, ये मैंने 48 की जगह 23 लिख दिया, मतलब मैंने 25 कम लिखा। वैसे 1800 इसका सम आ रहा है, मतलब इसका जो एक्चुअली जो सम आना था वो कितना आना था दोस्तों? 1825 आना था। समझ आया कि नहीं आया? अब पूछ रहा है कि सही औसत क्या होगी, तो मतलब 50 की अब सही औसत क्या होगी? तो आपसे क्या पूछ रहा है? सही औसत आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब सही औसत क्या होगी? तो औसत मतलब क्या? एवरेज क्या होगी? तो कितना हो जाएगा? 1825 बटा कितना आ गया दोस्तों? 50 आ गया। पॉइंट लगा, 1 0 आ गया, तो 1800.5 बटा कितना आ गया? 5। 5 से काटा कितना? 5 3 जा 15। तो बच्चे कितने दोस्तों? 3 3 कहाँ गया? कैरी चला गया। 5 6 जा 30। कितना बचे? 2 बचे, 2 आगे चला गया, और 5 5 जा 25। तो जो सही अनुपात होता है, जो एवरेज होती है, वो होती है दोस्तों अब 36.5 होती है। 36 नहीं होती, क्योंकि हमारा जो 48 की जगह हमने क्या लिख दिया था? 23 लिख दिया था। मतलब सम हमारा 1800 आ रहा था, पर 1800 सम नहीं आना था। हमारा जो सम आना था वो 1825 आना था। समझ आया कि नहीं? इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। अभी लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बड़े ध्यान से और समझने की हम कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है देयर इज द रेशियो ऑफ द 5:4 बिटवीन 2 नंबर। मतलब 2 रेशियो का जो अनुपात है वो 5:4 है। तो देखो, आपके मुताबिक ये फर्स्ट संख्या आ गई, और आपके मुताबिक ये आगे दोस्तों सेकंड है। रेशियो में आगे तो बस आपने अब सोचना भी कैसे दोस्तों? रेशियो में सोचना है। ठीक है, तो आपके मुताबिक पहली संख्या 5 आ गई, दूसरी संख्या कितनी आएगी? 4। आगे क्वेश्चन बोल रहा है 2 संख्या का अनुपात लिख लिया। ये इफ 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज टोल्व, मतलब पहली संख्या का जो 40% है वो किसके बराबर है दोस्तों? 12 के बराबर है। देखो 12 के बराबर है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू दी है। क्या दी है दोस्तों? न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब 40% किसके बराबर है? फर्स्ट संख्या का 12 के बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यदि पहली संख्या का 40% 12 है, देन द 50% ऑफ द सेकंड नंबर, तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा? मतलब दूसरी संख्या का आधा पूछ रहा है, मतलब 50% पूछ रहा है। तो देखो, पहली संख्या का अगर मैं पहली संख्या निकाल लूंगा तो मतलब मैं दूसरी संख्या निकाल लूंगा, क्योंकि रेशियो दी हुई तो मतलब कंपैरिजन कर सकता हूं ना। क्लियर? और दूसरी संख्या निकलेगी, उसका आधा कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 50%। देखो, अब मुझे बताओ, कोई भी जो संख्या होती है वो अपने आप में कितनी होती है दोस्तों? 100% होती है कि नहीं होती है? कोई भी संख्या, कोई भी मैक्सिमम चीज, कोई भी ओरिजिनल चीज, वो हमेशा कितनी होती है दोस्तों? 100% होती है। तो देखो 40% अगर 12 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होता है? तो मैं फर्स्ट संख्या निकाल सकता हूँ आराम से। 12 बटा कितना आ गया? 40। एग्री करते हो? 4 से काटा कितना है? 10। 4 से काटा कितना है? 3। 3 बटा 10 आ गया। तो मुझे पता है कि जो फर्स्ट संख्या होगी वो अपने आप में 100% ही होगी ना। तो 100% से मल्टीप्लाई किया, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एग्जामर के मुताबिक कितनी आ गई दोस्तों? 30 आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब
1% की वैल्यू 3/10 आई तो 100% की वैल्यू कहते 100 से इससे मल्टीप्लाई किया तो 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्योंकि मेरा 100% एग्जामर का कितना आ गया 30 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो सामने दिख रहा है कि मेरे मुताबिक अब रेशियो दी है तो ये कितना आ गया एग्जामर के मुताबिक 30 आ गया। तो ये कितने गुना है इसके 6 गुना है, तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो मेरी जो सेकंड संख्या है वो कितने आ जाएगी दोस्तों 6 गुना है, तो ये भी कितना आ जाएगा दोस्तों 24 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब एग्जामर के मुताबिक जो पहली संख्या 30 है, मतलब मेरे मुताबिक तो 6 गुना है ना, तो क्योंकि मेरा 5 है तो 5 के, तो मेरा सेकंड अगर 4 है तो ये भी 6 गुना होगा। एग्जामर के मुताबिक कितना आ गया दोस्तों 24 आ गया। इसका 50% मतलब आधा बोला हुआ है, तो आधा किए तो सेकंड संख्या का आधा कितना आ गया दोस्तों 12 आ गया। मतलब ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं है? तो कभी भी रेशियो में आ जाए तो आपने सोचना भी कैसे दोस्तों, रेशियो में सोचना है और कंपैरिजन करो, आप बड़े आसानी से समझ पाओगे। वैसे मैंने आर्मी जेडी के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बनाई, बेसिक वीडियो बनाई है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, आप आर्मी की तैयारी करो, क्लर्क की तैयारी, वो आर्मी जेडी के अगर आप बेसिक वीडियो देख लोगे ना तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज, मतलब अगर दो नंबर का अगर मैं डिफरेंस कर दूं तो वो कितना आता है दोस्तों 20% ऑफ द लार्ज नंबर। मतलब 20% आता है किसका दोस्तों, लार्ज नंबर का 20% आता है। इफ द स्मॉलर नंबर, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू दी, स्मॉलर नंबर है वो 20 है तो लार्जर नंबर कितना होगा? दो संख्याओं का जो अंतर है बड़ी संख्या का 20% आता है। तो बड़ी संख्या का 20%, बड़ी संख्या का ऑफ द लार्ज नंबर, तो लार्ज नंबर की बात हो रही, कंपैरिजन किससे किया जाता है दोस्तों, लार्ज नंबर से। तो आपने बस ऐसे समझना है कि जो लार्ज नंबर होगा, अब अपने तरीके से सोचना, जो लार्ज नंबर होगा, जो बड़ी संख्या होगी वो अपने आप में कितनी होगी दोस्तों 100% होगी। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अगर बड़ी संख्या अगर 100% आ गई तो डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, दो नंबरों का जो डिफरेंस है, मतलब देखा जाए जो लार्ज नंबर है वो किससे, स्मॉलर नंबर से अगर माइनस कर दिया जाए तो इनका जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है दोस्तों 20% आता है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब मुझे पता कि लार्ज नंबर अपने आप में कितना होगा दोस्तों 100% होगा, है ना। तो माइनस कितना आ गया दोस्तों, स्मॉलर नंबर आ गया, और कितना आ गया दोस्तों 20%, और उस तरफ 100 गया तो क्या हो गया दोस्तों माइनस के हो गए, तो -20 कितना आ गया 80। तो मतलब हमारा जो स्मॉलर नंबर होता है वो कितना होता है दोस्तों 80% होता है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? इतना सारा लिखना नहीं होता, ये तो वैसे आपको समझाने की कोशिश करो, तो आपने थोड़ा प्रैक्टिकली समझना है। देखो दो संख्याओं का जो अंतर है, मतलब डिफरेंस है, वो 20% है। बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या का आ जाए तो वो चीज़ मैक्सिमम हो जाती है। तो आपकी जो लार्जर नंबर आ गया वो कितना आ गया 100% आ गया। अब नेचुरली पता है कि आपका डिफरेंस 20% है, तो लार्जर नंबर आपका 100% है, तो नेचुरल आपका स्मॉलर नंबर कितना होता है 80 होता ना, क्योंकि 100 में से 80 जाएंगे तो 20% बनेगा ना, क्योंकि 100 के साथ आप खेल सकते हो। तो बस आपका स्मॉलर नंबर आ गया, तो आपका स्मॉलर नंबर कितना दोस्तों 80% है, एग्जामर का भाई 20 है, क्योंकि आपके मुताबिक नहीं होगा, आपके मुताबिक होने लग पड़ा तो एग्जाम के टॉपर तो आप ही होंगे। तो हमेशा अपने तरीके से सोचो, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो उसके साथ कंपैरिजन करो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपका 80% है, एग्जामर का कितना 20 है, हमेशा 1% की वैल्यू निकालो कि आपका 1%, एग्जामर का कितना दोस्तों 20/80, काटा कितना आएगा 1/4। मतलब मेरी जो भी वैल्यू आएगी 1% जो भी आएगा, मेरी वैल्यू आएगी एग्जामर की 1/4 होगी, उससे मल्टीप्लाई करना है। अब हमसे पूछा बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या मेरे मुताबिक 100% है, तो 100% एग्जामर की 1/4 से क्या कर दो, भाग कर दो, तो मतलब एग्जामर के मुताबिक वो संख्या कितनी दोस्तों 25 है। मतलब ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो आपने क्वेश्चन को थोड़ा समझने की आपने कोशिश करनी कि बोल क्या रहा है। तो परसेंटेज वाला चैप्टर है, वैसे मैंने परसेंटेज के अलग से 8 वीडियो बनाई, पूरे अच्छे तरीके से बेसिक समझाने की वहाँ कोशिश की है। अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपका थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए। अगर आपने पढ़ा है पहले से, आपका बेसिक क्लियर है, तो आप ये क्वेश्चन आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ लोगे। अभी लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको भी थोड़ा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, अ मैन सोल्ड 2 चेयर 1200 ईच। मतलब क्या, एक आदमी है वो 2 कुर्सियों को 1200 रुपये में बेची, 1200 रुपये में बेची, या हिंदी में क्लियर नहीं लिखा हुआ 2 कुर्सी 1200 रुपये में नहीं बेची, पर इंग्लिश में अच्छा लिखा ईच, मतलब दोनों कुर्सियाँ 1200 रुपये में बेची। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब पहली कुर्सी जो बेची वो भी कितने की बेची 1200 की, और दूसरी कुर्सी जो भी बेची हमने वो भी कितने की बेची 12 रुपये की। बेचना क्या होता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस। मतलब हिंदी में बात की जाए तो क्या बोलते हैं दोस्तों, बिक्रे, है ना। एग्री करते हो, क्या बोलते हैं दोस्तों, बिक्रे। क्लियर हो गया? बिक्रे मूल्य, बेची मतलब दोनों 1200 रुपये में बेची। अच्छा, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओन वन ही गेन्ड 20% एंड अदर ही लॉस्ट 20%। मतलब पहली वो कुर्सी में 20% का लाभ कमाता है
है और दूसरी कुर्सी पे 20% खो देता है, मतलब लॉस कमाता है, पूरे लेन देन में उसे लाभ हो कि हानि हुई। देखो अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में वो पहली कुर्सी में वो 20% लाभ कमाता है, परसेंटेज में आ गया, तो आपने सोचना भी कैसे दोस्तों, परसेंटेज में। लाभ कौन डिसाइड करता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस डिसाइड करता है, मतलब हमने खरीदा कितना, अपनी जेब से कितना पैसा खर्च किया है। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है मतलब क्रय मूल्य आएगा, तो परसेंटेज में सोचो अपने तरीके से, तो वो अपने आप में कितना आएगा दोस्तों, 100% आएगा। और बेच दिया उसे, कितने का बेच दिया दोस्तों, विक्रय मूल्य बेच दिया 20% लाभ पर बेचा। लाभ पर बेचा तो मतलब कितने की बेचा होगा, ज्यादा का बेचा होगा तो 120% में बेचा होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? ये आ गई पहली कुर्सी। अब दूसरी कुर्सी है वो 20% लॉस में, तो दूसरी कुर्सी भी अपने आप में कितनी होगी दोस्तों, 100% होगी। कोई भी चीज होती है वो मैक्सिमम होती है, वो 100% होती है। आप परसेंटेज में आप सोच सकते हो। 20% लॉस पे बेचा तो उस कुर्सी को कितने का बेच दिया दोस्तों, 80% में बेच दिया। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? पहली कुर्सी 100% से कितना 120, दूसरी कुर्सी कितना दोस्तों 100% से कितना 80। अब देखो आप इसको इतना जा रहा, अब आपको पता है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों का क्या है दोस्तों, सेम है। देखा जाए दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों का सेम है, पर यहाँ पर मैं अपने मुताबिक देख रहा हूँ, मेरे मुताबिक जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों को क्या आ रहा है दोस्तों, डिफरेंट आ रहा है, मतलब दोनों सेम करने पड़ेंगे। तो आप इसकी रेशियो बना सकते हो। देखो शॉर्ट हो जाएगा, देखो परसेंट से परसेंट काटा, इनकी देखो 0 से 0 काटा, 2 से काटा कितना है 5, और 2 से काटा कितना है 6, मतलब पहली कुर्सी 5 से कितनी बेची दोस्तों, 6 की बेची। और इसकी भी बनाई, फ्रैक्शन बनाई 0 से 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो दूसरी कुर्सी कितने 5 से कितनी बेची 4। अब दोनों बराबर करने तो किससे मल्टीप्लाई कराऊं, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे अपना सेलिंग प्राइस सेम करना है, क्योंकि दोनों सेम रेट पर बेची हैं। बस आपको ये कंफर्म करना है, जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे करना है आपने। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 10, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों 12। ये कितना आ जाएगा दोस्तों 2 5 या 10, और 2 12, सॉरी ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 12 करना ना, 3 से किए तो कितना आ गया दोस्तों 30, ये 2 से किए तो कितना आ गया 20, और ये कितना आ गया दोस्तों 12, कितना आ गया दोस्तों 12 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ मैं? हाँ 2 5 जो कितना दोस्तों 10, ये कितना आ रहा है 10। मैं थोड़ा गलत बोल गया थोड़ा, रुको मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अरेजर कहाँ गया मेरा, रेजर शो नहीं कर रहा। हाँ अब थोड़ा समझाता हूँ। अब देखो मेरे मुताबिक जब मैंने इनकी रेशियो बनाई, मेरे मुताबिक जब मैंने इनकी रेशियो बनाई, तो देखो रेशियो बना दी मैंने, ठीक है क्लियर हो गया। मतलब पहली कुर्सी 5 के लिए 6 की बेची, दूसरी कुर्सी 5 के लिए 4 से बेची, लॉस में बेची। पर दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, वो दोनों का क्या सेम है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों, क्योंकि 12 हो जाएगा। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि 12 हो जाएगा। क्योंकि रेशियो में अगर आप मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, रेशियो का रहती है सेम। 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 से कटा कितना आ गया दोस्तों 12, 3 से किए कितना आ गया दोस्तों 15, और 3 से किए कितना आ गया दोस्तों 12 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? अब हमसे वो लाभ और हानि को परसेंटेज में पूछ रहा, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत वैसे भी नहीं पड़ेगी। तो आपका ये कन्फर्म हो गया, आपका और एग्जामर का ये कंफर्म हो गया। तो देखो पहली जो दोनों कुर्सी, एक 10 के लिए है और 15 के लिए, तो मतलब कितना पैसा खर्च किया उसने, 25 रुपया खर्च किया। और दोनों जब बेची तो 12 कितना, तो 24, तो बेची तो कितना का बेची दोस्तों 24 रुपये में बेची, क्योंकि एक 12 के बेची दूसरी 12 के बेची, मतलब मिलाकर उसने 24 रुपये कमाए। तो सामने दिख रहा है उसे क्या हो रहा है दोस्तों, 1 रुपये की क्या हो रही दोस्तों, हानि हो रही। सामने दिख रहा है 1 रुपये की क्या हो रही दोस्तों, हानि हो रही। अब ये हानि किस में पूछ रहा है दोस्तों, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे क्या लिखा जाता है, ऊपर। हानि को डिसाइड करता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस क्या आ गया नीचे, और गुणा कितना आ गया 100 आ गया। 25 से काटा कितना आ गया 4। तो मतलब उसे जो हानि हुई है वो कितनी हुई दोस्तों, 4% की क्या हुई है, हानि हुई। समझ आया कि नहीं आया? वैसे आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बट पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको जैसे भी लगे थोड़ा बेसिक ऐसे कमजोर है ना, एक बार जरूर देखना। आर्मी जीडी की प्रॉफिट एंड लॉस की 2 वीडियो बनाई, पार्ट 1 पार्ट 2। क्या बेसिक बड़े अच्छे तरीके से समझाया। एक बार आप वीडियो देख लोगे, आपको कभी भी जरूरत फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही सोचने लग पड़ोगे कि इसका आंसर क्या होगा बड़े अच्छे तरीके से। तो ये थोड़ा आपने समझना है इन क्वेश्चनों को, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, बस थोड़ा आपको बेसिक आपका क्लियर होना तो बड़े आसानी से क्वेश्चन निकल जाते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना किसके, 32,000 के ऊपर फॉर 6 महीने के लिए एट 20% पर एनुअल एंड इंटरेस्ट बीइंग ए कंपाउंड क्वार्टरली। अब जो ब्याज है वो क्या लग रहा है दोस्तों, तिमाही है। ब्याज क्या है दोस्तों, तिमाही। अब ये तिमाही क्या है, जब भी ब्याज लगता है दोस्तों, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, वैसे मैंने बेसिक वीडियो बनाई हुई इसके ऊपर, आप देख सकते हो। वैसे जब भी ब्याज लगता है वो 1 साल के ऊपर लगता है, जब भी ब्याज लगता है वो 1 साल के बाद लगता है। अब ब्याज बोल दिया तिमाही, तो ब्याज तिमाही बोल दिया, तो मतलब क्या, ब्याज 3 महीने के बाद लगेगा। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये आपने समझना। अगर यहां लिखो था कि चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही मतलब हाफ ईयरली, मतलब जो ब्याज है वो आपका 6 महीने के बाद लगना था। अब यहां पर बात कर दी क्वार्टरली, मतलब तिमाही, आपका जो ब्याज है वो 3 महीने के बाद लगेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो आपका जो टोटल टाइम है वो कितना दे दिया दोस्तों, 6 मंथ दिया। टोटल टाइम कितना दिया दोस्तों, 6 मंथ दिया। प्रिंसिपल दिया कितना दोस्तों, 32,000। मैं लिख देता हूं, प्रिंसिपल होता है दोस्तों मूलधन, ये तो आपको एग्री करते हो।
रेट कितना दिया दोस्तों 20% पर एनुअल। कितना दोस्तों 20% पर एनुअल, मतलब प्रतिवर्ष लगता है, साल का 20% लगता है। टाइम कितना दिया दोस्तों 6 महीने दिया, और आपसे क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब मुझे ये पता लग गया कि ब्याज क्या चक्र में त्रिमाही ब्याज है, तो ब्याज तो लगेगा भाई 3 महीने के बाद, ये तो समझ गया। तो टोटल टाइम मेरा कितना दोस्तों 6 मंथ है, मतलब जो मेरे जो ब्याज लगने की जो प्रोसेस है वो होगी भाई 2 बार होगी। कितनी बार होगी दोस्तों 2 बार होगी। तो ब्याज जब भी लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो एक पैटर्न फॉलो होता है दोस्तों, एक पैटर्न फॉलो होता है। तो ये बस पैटर्न लिख लेते हैं। तो मैंने ये समझाया हुआ है देखो। तो 3 महीने के बाद ब्याज लगेगा, और 3 महीने के जितना भी पैसा बनेगा 3 महीने के बाद उतना ब्याज। ये तो मुझे पता है कितना दोस्तों 32,000 है। तो यहाँ पर जितना ब्याज बनेगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से फिर से 3 महीने का ब्याज लगेगा। अब मुझे पता रेट कितनी दी दोस्तों 20% दी है, बस साल का। तो साल का 20% है, तो 6 महीने का कितना होगा दोस्तों, क्योंकि आपकी रेट भी 3 महीने वाली लानी पड़ेगी। तो 6 महीने का कितना होगा दोस्तों 10%। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। और 3 महीने का कितना हो जाएगा दोस्तों 5% हो जाएगा, मतलब जो ब्याज लगेगा वो 3 महीने का 5% लगेगा। कितना आ गया दोस्तों 5% आ गया। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप क्या करो, इसकी ऐसे सोचो कि आपके पास जो पैसा होगा वो कितना होगा दोस्तों 100% होगा, तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों 105% हो जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। परसेंट से परसेंट काटा, 5 से काटा कितना है दोस्तों 20 से कितना हो गया 21। तो अब इनको एक सूत्र में बांध लेते हैं कि पहले 3 महीने में 20 से 21 हो गया, तो दूसरे महीने में मतलब अगले 3 महीने में भी कितना होगा दोस्तों 20 से 21 ही लगेगा ब्याज। बस आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया दोस्तों 400, मल्टीप्लाई कर दो 441, और ये कितना आ गया माइनस किया 41। तो ये आपके मुताबिक क्या आ गया दोस्तों प्रिंसिपल, मतलब मूलधन आ गया। और ये आपके मुताबिक क्या आ गया अमाउंट, लास्ट में जो अमाउंट बन जाएगा। और ये जो 41 आया क्या आया दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। हर क्वेश्चन में आपने हमेशा पहले अपने तरीके से सोचना है। अगर आपको ये थोड़ा यहाँ पर डाउट लगे कि मैं ये कैसे जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्वेश्चन, नहीं आप ये कंपाउंड इंटरेस्ट के एक बार वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कैसे इनको बेसिक तरीके से इन क्वेश्चनों को क्रैक किया जा सकता है। देखो अब आपके मुताबिक प्रिंसिपल कितना 400, आपने अपने मुताबिक सोच लिया। एग्जामर के मुताबिक कितना दोस्तों 32,000। हमेशा पहले अपने मुताबिक सोचो, फिर कंपैरिजन करो, आपका आंसर आएगा ही आएगा। तो कितना आ गया दोस्तों 32,000 बटा कितना आ गया दोस्तों 400, 0 से 0, 4 से काटा कितना 8, तो कितना आ गया दोस्तों 80। मतलब मेरा एक एग्जामर का कितना आ गया दोस्तों 80। तो मेरे से मुझे तो 41 की वैल्यू पूछ रहा था, मतलब 41 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मेरा 41 तो एग्जामर का 80 गुना, तो आज से कितना आ गया दोस्तों 3280 आ गया। तो ब्याज कितना आ गया दोस्तों 3280 आ गया। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी टुगेदर, अगर ए बी मिल जाए तो किसी काम को 8 दिन में कर देते हैं। बी अलोंग कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 12 डे, और बी अकेला उसे 12 दिन में करता है। बी वर्क फॉर 4 डे, अगर बी अगर 4 दिन तक काम करता है, तो आफ्टर दैट हाउ लॉन्ग विल ए अलोंग टेक कंप्लीट द वर्क। मतलब अगर ए बी अगर 4 दिन तक काम करता था, तो ए को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बचा हुआ काम मतलब ए कितने दिन में पूरा करेगा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको क्या याद रखना, आपको याद रखना कि समय कभी भी क्षमता के साथ, क्षमता बड़ी जरूरी होती है दोस्तों। क्षमता निकाल ली तो आपने मतलब आंसर निकाल लिया। मतलब क्षमता इक्वल टू क्या होता है दोस्तों कार्य होता है। एग्री करते कि नहीं। इंग्लिश में बात की जाए तो टाइम कभी भी एब्सेंसी के साथ मिलता है, टाइम कभी भी एब्सेंसी के साथ मिलता है, तो हमेशा क्या निकल के आता है वर्क निकला है। अब ए और बी की बात हो रही है। ए और बी कितने काम को कितने 8 दिन में कर देते हैं, और बी अकेला कितने दिन में कर देते हैं 12। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो वर्क आ जाएगा हमारा। तो वर्क हमारा आ जाएगा दोस्तों, मान लेते हैं 24 आ गया। तो 8 3 कितने होते हैं दोस्तों 24, और 12 दूनी कितने होते हैं दोस्तों 24। मतलब बी की जो क्षमता वो कितनी आ गई दोस्तों 2 आ गई। मतलब एक दिन में वो 2 पेन बना सकती है, ऐसे समझ लो। टोटल काम कितना दोस्तों 24 पेन थे। तो बी अगर एक दिन में 2 पेन बनाना तो 12 दिन में कितने पेन बना रहा है 24। क्लियर। अगर टोटल अगर 24 पेन होंगे तो ए और बी भी वही काम करेंगे। तो उनकी एब्सेंसी कितनी है दोस्तों 3 है। तो वो 8 दिन ले रहे हैं, 8 दिन 24 ले रहे हैं। अगर ए की अगर बी की अगर 2 एब्सेंसी है, तो नेचुरल ए की एब्सेंसी क्या होगी दोस्तों 1 होगी। एब्सेंसी आ गई, क्षमता आ गई। मतलब ए एक दिन में 1 पेन बनाता है, बी एक दिन में 2 पेन बनाता है, क्षमता आ गई। अब देखो क्वेश्चन बड़े आसानी से क्रैक हो जाएगा। फिर से आप लिख लो, आप जैसे स्टोरी सुना रहा ना, बस स्टोरी के हिसाब से चलो। ठीक है। अब स्टोरी क्षमता आ गई ना, अब स्टोरी के हिसाब से बोले बी अलोंग वर्क फॉर 4 डेज, मतलब बी 4 दिन तक काम करता। बी 4 दिन तक काम करता, तो बी की क्षमता मुझे पता 2 है। तो कितना काम हो जाएगा 8। क्लियर हो गया। आफ्टर दैट मतलब उसके बाद कितना काम बचेगा। टोटल काम कितना मेरा 24 में से 8 गया, कितना बचते 16। तो कितना आ गया तो 16। तो 16 काम बचा। बोले वो ए कितने दिन में करेगा, तो ए कितने समय लेगा बोलिया। तो ए की क्षमता मुझे पता है कि 1 है। तो ए कितने दिन लेगा, तो 1 से तो सीधे लिख दो कितने दिन लेगा दोस्तों 16 दिन लेगा। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं। जैसे ही आपने हमेशा इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करना है, आपको जैसे क्षमता पता लग गई तो आपको किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं।
अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्यूब रूट, घनमूल निकालना है। घनमूल तो हर कोई निकाल सकता है। तो 0.000729, तो मैंने क्या बोला, आपने सोचना ही नहीं, यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट नहीं है तो क्या दोस्तों 729। और 729 किसका घनमूल होता है दोस्तों? 9 का, क्योंकि 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा दोस्तों? 729 आएगा। अब पॉइंट टर्म गिननी है आपने, 3 3 कितने हो गए? 6, तो कितने आएगा? 6। तो मैंने बोला कि बाहर जब स्क्वायर में हो, जब स्क्वायर में हो तो 2 से डिवाइड हो जाती है, और जब क्यूब हो तो 3 से डिवाइड हो जाती है। मतलब पॉइंट कब लगेगा दोस्तों? 2 वैल्यू छोड़ के, 1 2 पॉइंट। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 0.09 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन है डी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? और जैसे जब हमारा वहां पर आया 8, तो 2 से, क्योंकि स्क्वायर रूट था, 2 से किया तो 4, तो 4 लिख रहे थे हम। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग टेक्स 6 सेकंड टू पास अ टेलीग्राफ, मतलब पोस्ट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन हमसे पूछ रहा है, मतलब कोई ट्रेन है किसी मतलब पोल को क्या कर रही है दोस्तों? क्रॉस कर रही है। वो 6 सेकंड में क्रॉस कर देती है। 120 मीटर लंबी क्या है दोस्तों? रेलगाड़ी। तो स्पीड हमसे पूछ रहा है, तो बता सीधा सीधा सवाल है। तो आपको क्या याद रखना? आपको तो याद रखना कि समय कभी भी चाल के साथ मिलता है। चाल के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आते हैं? दूरी। तो दूरी यहाँ क्या आएगी दोस्तों? ट्रेन की दूरी आएगी, है ना? क्लियर हो गया? अगर हिंदी में बात की जाए तो टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता है, मतलब स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है दोस्तों? डिस्टेंस निकल के आता है। तो आपका जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर ही आएगा, क्योंकि ट्रेन की लंबाई आएगी ना, ट्रेन की लंबाई, क्योंकि पोल की तो लंबाई होगी नहीं, है ना? पोल तो सीधा खड़ा हुआ है। वो 6 सेकंड में कर देता तो 6 सेकंड में आ गया। तो हमारी क्या आ जाएगी दोस्तों? स्पीड आ जाएगी। तो हमारी जो स्पीड आ जाएगी, मतलब चाल आ जाएगी, वो स्पीड आ जाएगी 120 बटा कितना आएगा दोस्तों? 6 से काट कितना आएगा? 20 मीटर और सेकंड, मीटर पर सेकंड में आ गई हमारी स्पीड। पर ऑप्शन में तो किलोमीटर पर आवर पूछ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाते हैं, मतलब क्या, मैं समझा देता हूँ। मतलब कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर, छोटे बड़े से छोटे जाते तो हमेशा किससे गुणा करते हैं? 5/18। और वापस अगर मीटर से किलोमीटर आना हो तो 18 बटा कितना दोस्तों? 5। तो मीटर पर सेकंड है, मतलब वापस आना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 18 बटा कितना दोस्तों? 5। 5 से काटा कितना है? 4, और 18 चौके कितना दोस्तों? 72। तो कितने आएगा दोस्तों? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है दोस्तों। ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तो देखो इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूँ कि x अपॉन √16 इज इक्वल टू √81 अपॉन कितना एक्स। बड़ा ही आसान सवाल है दोस्तों। अब ये नीचे वाला खत्म करना है तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चले जाएगा? ऊपर। और ऐसे भी मुझे पता है, इसको थोड़ा मैं लिख लेता हूँ, एक्स अपॉन 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 81 का कितना? 9, तो कितना आएगा? एक्स। तो एक्स इस तरफ चला गया तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, है ना? ये ऊपर चला गया। और 9 4 जो कितना होता है? 36, मल्टीप्लाई हो जाएंगे 36, और 36 किसका स्क्वायर है दोस्तों? 6 का। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 6 आ जाएगी। ऑप्शन है बी इज द राइट आंसर। बड़ा ही आसान सवाल था, ये तो हर कोई कर सकता है। इसको बड़े अपने बस बेसिक पर जोर देना, आपका बेसिक क्लियर हो जाए ना तो बड़े आसानी से आप इन क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर, मतलब सामने दिख रहा है कि मिसिंग नंबर का है। तो देखो 37 है, 37 के बाद 7 आ रहा है, फिर 37 आ रहा है, 34 के बाद 7 आ रहा है, फिर 37 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, फिर 40 आ रहा है, 28 आ रहा है, फिर 43 है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 7, यहाँ पर ये लंबी सीरीज़ है ना, तो यहाँ पर ट्विंस सीरीज़ लग रही है मुझे। देखो 7 के बाद एक छोड़ा 14 आ रहा है, और फिर कितना आ रहा है दोस्तों? 28 आ रहा है। मतलब 7 1 7, 7 2 14, और 14 के बाद कितना आ रहा है दोस्तों? 28 आ रहा है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना? मतलब ये किससे मल्टीप्लाई किया? ये 2 से मल्टीप्लाई किया। 7 2 जा 7 4 जा 28, मतलब 7 2 जा 48, और 7 4 जा 28, है ना? अब ऊपर देख रहा हूँ यहाँ ट्विन सीरीज है, तो 34 में कितने बन रहे हैं दोस्तों? 37 बन रहे हैं, मतलब प्लस क्या किए दोस्तों? 3, और 37 के बाद क्या बन रहा है? 40, तो मतलब क्या किए दोस्तों? +3, और 40 के बाद क्या बन रहा है? 43, मतलब +3। तो ये तो चली हुई है, तो आगे आना था इसने, ये आगे आना था इसने 46 होना, पर हमसे ये नहीं पूछा, हमसे इससे पिछला पूछ रहा, मतलब 7 वाला हमसे ट्विंस चला हुआ है। तो 7 2 जा 14 है, 7 4 जा 28 है, तो अगला क्या आना था हमारा? 6, है ना? अगले जो हमारा रहना 7 का, कि 4 के बाद ट्विंस चला हुआ तो कितना आना दोस्तों? 6 आना है। तो 7 6 जा कितना होता है? 42। तो यहाँ क्या आना? 42। नहीं तो यहाँ डबल भी चलाया होता कि 2 का डबल किया 4, 4 का डबल किया होता 8, तो 7 8 जा कितना होता है? 56 होते। पर यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हो दोस्तों, एक 42 भी है और 56 ही है। तो इस इक्वेशन को आप आराम से देख लेना, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि मुझे तो ये ट्विन सीरीज ही लग रही है, क्योंकि 7 आ रहा है, 14 आ रहा है, 14 के बाद 28 आ रहा है, 7 का डबल किया ना 14, 14 का डबल किया कितना आ गया? 28, 28 का डबल करूँगा तो 56 आ जाएगा। वैसे अगर टेबल चलाया होगा
तो यहाँ पर प्लस सी चलाया तो यहाँ 56 आंसर हो सकता है या तो 42 आंसर हो सकता है। इन दोनों आंसर ये कन्फर्म हो रहे हैं, दोनों आंसर कन्फर्म हो रहे थे, ठीक है। तो नहीं तो आपको कुछ गड़बड़ी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना आपके मुताबिक आंसर क्या होगा, 42 या 56। मेरे मुताबिक अगर मैं कन्फर्म करूँ मुझे तो 56 लग रहा है, क्योंकि 7 आ रहा है, 7 के बाद 14 आ रहा है, 14 का डबल किया 28, 28 का डबल क्या होगा दोस्तों 56 होगा। पर यहाँ पर अगर मल्टीपल के हिसाब से देखे जाते तो ये कन्फर्म हो नहीं रहा है, तो वैसे मैं कन्फर्म तो 56 पर है। आपको क्या लगता है आपने कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट करना। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पाइप ए एंड बी फिल द टैंक इन 5 आवर 6 आवर। मतलब ये सेम टाइम उसका ही क्वेश्चन आ गया दोस्तों। समय कभी भी क्षमता के साथ मिलता है, हमेशा क्या निकल के आता है, कार्य निकल के आता है। मतलब टाइम कभी भी एब्सेंसी के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, वर्क निकलता है। मतलब ए है वो किसी टैंक को 5 घंटे में भर देती है, और बी है वो कितने दोस्तों 6 घंटे में, और सी पाइप है वो 12 घंटे में खाली कर देती है, एम्प्टी करती है। ये करती है एम्प्टी, खाली करती है। तो इसकी जो क्षमता होगी वो क्या होगी दोस्तों, माइनस होगी, है ना, क्लियर हो गया। और ये क्या करती है दोस्तों, फिल करती है, भरती है ना, क्लियर हो गया। अब एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम लिया तो कितना आ गया दोस्तों, 6 5 30 कितना ले, 60 ले ले, है ना, 60 ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लिए तो 60 आ गया, तो 15 कितना आ गया दोस्तों 12, तो 12 आ गया, मतलब भरेगी तो प्लस 12 की क्षमता है। 6 कितना आ गया 10, तो 10 क्या आ गया दोस्तों प्लस, और ये तो क्या आ गया दोस्तों माइनस क्या आ गया दोस्तों 5 आ गया। ये क्या करेगी दोस्तों, घटाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, अगर तीनों पाइपों को अगर ओपन कर दूं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो कार्य तो मुझे पता कितने दोस्तों 60 है, क्लियर हो गया। अगर तीनों पाइपों को चालू कर दूं, मैं चालू कर दूं तो माइनस ये तो एम्प्टी करती है ना, क्लियर हो गया। तो बोला मुझे कितना समय लगेगा। तो अब देखो कि ए भर रहा है 12, बी भी भर रहा है, तो टोटल पानी कितना भर रहा है दोस्तों 22 पानी जा रहा है टैंकी में, 22 पानी जा रहा है। परंतु क्या हो रहा है, सी नीचे पाइप लगी हुई है, वो पानी निकाल रही है। वो कितने पाइप निकाल रही है, 5 निकाल दे रही है। तो मतलब एग्जैक्ट देखा जाए तो पानी कितना भरा जा रहा है, सिर्फ 17 ही पानी भरा जा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है दोस्तों, पर इसमें पाइप आ गया। तो कभी आपको लगे एम्प्टी खाली कर रही तो वहां क्षमता क्या चलेगी दोस्तों, माइनस चलेगी। तीनों चालू हो गई तो 12 और 10 तो भर रही है, मतलब क्षमता भर रही है, 22 भर रही है, परंतु 5 निकल जा रहा है, तो इनकी जो क्षमता आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी। तो कितना समय लगेगा इनको भरना है, तो 17 की स्पीड से भरेगा वो 17 आ गया, और 7 3 जा कितना था 51, बचे कितने 9 9 ऊपर आ गए, तो कितना आ गया दोस्तों 3 9/17 आवर्स लगेंगे। मतलब ये देखा जाए तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं, यहाँ पर अच्छे से लिखा नहीं हुआ पर आप थोड़ा समझ गए होंगे, तो इसका आंसर ये आ गया। अभी लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम समझने की कोशिश करते हैं। बोला कि द प्राइस ऑफ दैट 80 एप्पल इज इक्वल टू दैट ऑफ द 120 ऑरेंजेस। मतलब जो 80 एप्पल्स है ना, 80 एप्पल है, उनका जो दाम है वो कितना दोस्तों 120 ऑरेंजेस के बराबर है। मतलब मुझे एक एप्पल का दाम पता लग जाए और एक ऑरेंजेस का दाम पता लग जाए तो बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को मैं क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 एप्पल प्लस अगर मैं 75 ऑरेंज अगर मैं उनको मिलाऊं तो उनका जो प्राइस बनता है वो बनता है दोस्तों 1320 बनता है। क्लियर हो गया कि नहीं। हमसे पूछ रहा है कि 25 एप्पल प्लस 40 ऑरेंजेस का दाम कितना होगा ना, क्लियर हो गया, हमसे ये पूछ रहा है। तो पहले तो आपको एक एप्पल और एक ऑरेंजेस का, अब ये दोनों बराबर है ना, तो यहाँ से रेशियो बना लो ना। देखो रेशियो बन जाती है, एप्पल इधर तो ऑरेंजेस का आ जाएगा नीचे, और ये 120 यहाँ रह गया ऊपर, 80 का आ गया दोस्तों नीचे, काटा बस। देखो रेशियो बन गया, आपके मुताबिक बन गया 4 3 जा 4 2 जा। तो देखो आपके मुताबिक जो एक एप्पल है वो कितने रुपए का आ गया, 3 रुपए का। आपके मुताबिक जो ऑरेंजेस है वो कितना आ गया दोस्तों 2 रुपए का आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मतलब आपकी जो रेशियो बन गई, मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ, आपके मुताबिक बन गया। बस जैसे आपके मुताबिक बन गया मतलब आपके मुताबिक आंसर आ गया। तो अगर देखा जाए, यहाँ तो एग्जामिनर के मुताबिक ये न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, अगर देखा जाए तो आपके मुताबिक यहाँ पर कितने पैसे बनते हैं वो समझते हैं। देखो एक एप्पल आपका 3 रुपए का है, तो 60 3 कितने होते हैं 180, तो आपके बनते हैं 180 एप्पल के, प्लस एक ऑरेंजेस कितना है 2 रुपए का है, तो 75 दूनी कितना होता है 150, तो ये कितने का होता है दोस्तों 150 का। एग्री। अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो मेरे मुताबिक जो पैसे हैं वो कितने बनते हैं, अगर मैं कर दूं तो 330 बन रहे हैं भाई मेरे, 330 बन रहे हैं। एग्जामर के कितना बन रहे हैं रुपीस 1320 बन रहे हैं। हमेशा एक वैल्यू निकालो। मेरा एक एग्जामर का कितना 120 बटा कितना, नीचे आ गया 30, 0 से 0, 11 से काटा 11 कम 11, 2 आ गया 2 आ गया, 11 से काटा 3 4 आ गया। मतलब मेरी जो भी वैल्यू आ रही है, एग्जामर की कितनी आ रही है 4 आ रही है। तो देखो यहाँ पर मेरे मुताबिक कितना आ रहा है वो निकाल लेते हैं। देखो एक एप्पल का दाम 3 है, तो 25 3 कितना 275, एक ऑरेंजेस का दाम कितना 2, और 40 दूनी कितना 280, प्लस किए तो कितना आ गया 155 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 155 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना।
मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 80 आ गया, 5 आ गया, 55 आ गया, तो मेरा 155 एग्जामर का कितना होगा दोस्तों, 4 गुना होगा, तो 4 गुना से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 2 20 22 2 कितना 620, तो एग्जामर के मुताबिक वो पैसे बनते 620 बनते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपने पढ़ना कैसे, कि मैं मतलब मेन जो बात वो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बस आपने पढ़ना है, रीड करना सीखो। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, आपको दिया क्या है, आपको निकालना क्या है, और मैं क्वेश्चन को कैसे सोचूं। पहले अपने तरीके से सोचो, फिर कंपैरिजन करो, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसी पे फोकस करो, आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अभी आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स और वाई इतना इन्वेस्ट करते हैं, मतलब एक्स और वाई ने व्यवसाय शुरू किया। एक्स ने 21,000 दिया और वाई ने कितना दिया, 1,75,100 दिए, है ना 21,000 और कितना 1 लाख क्या बोल रहा हूँ मैं, 17,500 दिए। कितना दिए, 17,500 दिया। साल के अंत में उन्हें इतना लाभ मिला, तो एक्स का हिस्सा कितना होगा। तो मुझे पता है कि ये किसका क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि टोटल इन्वेस्टमेंट, जब भी मैं टोटल कोई भी इन्वेस्टमेंट करूंगा, कोई टाइम के लिए इन्वेस्ट करूंगा, तो हमेशा क्या निकल करता है, मतलब इन्वेस्टमेंट ही निकल के आएगी। मतलब अगर मैं उसकी रेशियो कर दूंगा तो वो रेशियो जो आएगी वो प्रॉफिट में निकल के आएगी रेशियो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यह इन्वेस्टमेंट कितने की, एक्स ने किया 21,000 और वाई ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, वाई ने किया दोस्तों 17,000 कितना दोस्तों 500, है ना। क्लियर हो गया। और दोनों ने साल भर तक के लिए एट द एंड लिखा हुआ, एट द एंड मतलब साल के अंत तक, मतलब 12 है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो गुणा आ गया। ठीक है, अब इसकी मैं रेशियो बनानी, मल्टीप्लाई करके काटूँ। अभी ऊपर नीचे काट लेता हूँ रेशियो, देखो 2 0 से 2 0, 12 से तो 12 कट ही जाएगा ना। अब 5 से काटा कितना है, 5 के 20, 1 2 42, 5 से काटा कितना, 5 3 जा 15 और 15 आ गया 2 5 5 जा 25, 7 से काटा 7 6 जा 7 5 जा, तो रेशियो बन गई दोस्तों 6 रेशियो कितना 5। मतलब क्या, इनका जो प्रॉफिट बटा वो 6 रेशियो 5 में बटा। मतलब मेरे मुताबिक एक्स को 6 रुपये मिले और वाई को 5 रुपये मिले लाभ में, तो टोटल कितने मिले हैं दोस्तों 11। एग्जामर के मुताबिक कितने दोस्तों 26,000 कितना दोस्तों 400। बस कंपेरिजन हो गया, हमेशा एक की वैल्यू निकालो। मेरा एक एग्जामर का कितना 26,400 बटा कितना आ गया 11, 11 दूनी 22, 4 4 24, 2400। मतलब मेरी जो भी वैल्यू आ रही है एग्जामर की 2400 आ रही है। एग्री करते हो। तो एक्स का लाभ पूछ रहा है, एक्स का लाभ कितना 6, वो 6 की वैल्यू पूछने की कोशिश कर रहा है, तो 6 से गुणा किया कितना आ गया 0 0 24 2 12 कितना 44, मतलब कितना आ गया 14,400 आ गया। मतलब क्या, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।